बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बीच बैठक से भाजपा के एमएलसी इस्तीफा देकर के बाहर निकल गए। अब इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेगी वो तो बाद में देखा जाएगा। पर वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों से घिरती जा रही है, हाल फिलहाल में ही उसे अपने एक एमएलसी को बर्खास्त करना पड़ा था, बाहर निकालना पड़ा था। दूसरी तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर उन्हीं के साथियों द्वारा हमला भी किया जा रहा है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और सरकार में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जितना कुछ कुर्बानी देना पड़ रहा है वो सबके सामने है। आपको बता दें कि भाजपा के एमएलसी संजय पासवान ने आज कार्यकारी सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब ये इस्तीफा किस लिए है ये हम आपको बताते हैं। इस्तीफा सौंपकर संजय पासवान सीधे बैठक से बाहर निकल गए और संजय पासवान को अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आपको जानकारी मिली हुई होगी, हमने भी खबरों के माध्यम से बताया था कि 6 जून को बिहार विधान परिषद की 34 जो समितियां हैं उसका पुनर्गठन कर पत्र सबके लिए जारी कर दिया गया था। लेकिन पुनर्गठन के महज 6 दिन बाद ही अनुसूचित जाति जनजाति समिति के अध्यक्ष संजय पासवान ने समिति से इस्तीफा दे दिया। भाजपा एमएलसी संजय पासवान ने अपने साथ जातिगत भेदभाव का आरोप भी लगा दिया है। जातिगत आरोप को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी काफ़ी मुश्किल में है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर गई है 2-3 मामलों में, जिसमें बांका का मामला है, गोपालगंज का मामला है, जमुई का मामला है। इसके बाद अब संजय पासवान जो खुद भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनके द्वारा इस तरह का आरोप लगाने के बाद आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो जाएगा। मौजूदा समय में अपनी ही सरकार को दलित अत्याचार के मुद्दे पर दिन रात कोसने वाली बीजेपी के दलित प्रेम को इससे बड़ा धक्का लगा है। बिहार विधान परिषद सभागार में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नवगठित समितियों के अध्यक्ष व संयोजक के साथ बैठक बुलाई थी। समितियों के कार्य एवं उसके महत्व पर विशेष विचार विमर्श चल रहा था। इसी दौरान संजय पासवान ने अपना इस्तीफा देकर सीधे मीटिंग का बहिष्कार करते हुए बाहर चले गए। संजय पासवान ने समिति से अपना इस्तीफा दिए जाने की पुष्टि भी कर दी है। जब हमारे रिपोर्टर सुमन सौरभ ने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि जो खबरें चल रही है वो बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई लाव लपेट नहीं है। हाँ, मैंने इस्तीफा दिया है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उन्होंने इससे ज़्यादा बात करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि संजय पासवान अपने मुखर अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। अब संजय पासवान के इस्तीफा के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ गया है। एक तरफ जीतन राम मांझी का दबाव बढ़ाना, दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान को बिहार से अलग करना, इससे दलित वर्ग पहले ही से नाराज चल रहा था। अब संजय पासवान के इस प्रतिक्रिया देने पर निश्चित रूप से खास करके एक वर्ग जो SC ST है वो निश्चित रूप से नाराज और नाखुश नजर आएगा। उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं कि अनुसूचित जाति से आने वाले को ही अनुसूचित जाति की समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। उन्होंने इसे जातिगत भेदभाव का मामला बताते हुए कहा कि असल में इस तरह से अनुसूचित जाति से आने वाले नेताओं को एक विशेष समुदाय के साथ काम करने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति के नेताओं का मुख्य धारा में आने से रोका जा रहा है और इसी का उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर भविष्य में उन्हें ज़रूरत हुई तो वो चुनाव भी लड़ेंगे, तो रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या करती है। क्या टुन्ना पांडे की तरह इनको भी बाहर का रास्ता दिखाएगी, बर्खास्त करती है? क्योंकि मामला तो गंभीर और संगीन भी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि हमारा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। बस आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन में ऑल का ऑप्शन क्लिक करना है और सभी खबरें आपको मुफ्त में मिलेंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।